So hey guys, welcome back to the part 3 of Best Books for JEE for Chemistry and this is अथर चौक से फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT खड़गपुर। तो यार इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन सी बुक्स ने मुझे मेरी जेई प्रिपरेशन में हेल्प करी IIT खड़गपुर पहुंचाने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इस सीरीज के फर्स्ट 2 एपिसोड्स बेस्ट बुक्स फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में भी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर बताया था। सो जल्दी से इसे रिव्यू करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द मेन वीडियो। आपको ये बता दूं कि क्या आपको इन सारी किताबों को पढ़ने की जरूरत है? सो सीधा सिंपल आंसर नहीं। बात आते हैं, क्या इसका ये मतलब हुआ कि इन बुक्स का यूज नहीं है? इसका भी आंसर नहीं है। लेकिन क्या आपको पता होना चाहिए इन बुक्स की क्वालिटीज, उनके लेवल, उनके टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में? तो हाँ, पता होना चाहिए। तो होता ये है कि जेई प्रिपरेशन अपने आप में एक काफी बड़ी जर्नी होती है। फिर चाहे आप 11th क्लास, 12th क्लास या ड्रॉप ईयर में हो, अलग अलग टूल्स की जरूरत कब किस सिचुएशन में पड़ जाए ये आपको पता होना चाहिए। फिर यार एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इन भारी भरकम ज्ञानवर्धक किताबों को आपके कोमल मस्तिष्क को कैसे संभालना है, ये हर वर्ग को ध्यान रखते हुए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन तब तक के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन सा? इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडी ली। तो यार ये अडेप्टेड वर्जन है जेडी ली का बाय सुदर्शन गुहा सर। तो यार इस बुक की बात करें तो हाँ, ये सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं जेई एडवांस के, उसके एक अपर लेवल को ही जाके छूती है एज पर द थ्योरी पार्ट इज कंसर्न। तो काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा दी हुई है। लेकिन यार इस बुक को देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जेई एडवांस के लिए इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज क्या होता है ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा थ्योरी, ऑलमोस्ट सारे सब कुछ ही थ्योरी वाला पोर्शन है एंड इट्स बेस्ड ऑन रट्टाफिकेशन। तो यार अगर कई जगह कोई पॉइंट गलत दिया हुआ है तो यू मस्ट हैव अ रेफरेंस बुक जहाँ पे आप उसको क्रॉस चेक कर सको। आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या टॉपिक में दिक्कत है तो आप उसको रेफर कर सको। हाँ, अब एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि इस बुक को यूज कैसे किया जाए। तो आपको इस बुक का यूज करने का ये तरीका है कि आप जेई एडवांस का टॉपिक नोट डाउन करो, उसको थ्योरी को पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, अपने मॉड्यूल से देखो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एंड फिर भी आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको एडवांस और ज्यादा डिटेल चाहिए हो तो देन यू कैन रेफर दिस बुक। तो इसको एक रेफरेंस बुक की तरह लेना। एंड एट द एंड ऑफ दिस बुक सम वेरी गुड क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन विच आर ऑफ जेई एडवांस लेवल, सो यू कैन आल्सो ट्राई देम। ओके, सो दैट्स अबाउट दिस। अब आते हैं यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स अच्छी है। सो दिस वन इज देयर विच इज प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय वी के जायसवाल। ऐसी यार 2 बुक्स और है, एक प्रभात कुमार सर की बुक किताब है और एक के कुमार किताब आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तीनों बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं। तीनों में एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं, प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। आप उनको देख के अच्छे से प्रैक्टिस करके डेफिनेटली यू कैन रीच टू द अल्टीमेट लेवल। और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं जरूरत पड़ेगी एडवांस के लिए। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए, आपको थ्योरी पूरी याद होना चाहिए और उस थ्योरी को अप्लाई कैसे किया जाए उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। सो एनी वन आउट ऑफ दीज 3 बुक्स विल सर्व योर पर्पस फॉर दिस। ऑलराइट, एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे। तो यार एक बात आप ये समझो कि अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितने भी कोचिंग के पैकेजेस देखे उन सब में एक बस ये फ्लॉ था कि उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुझे क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे नहीं लगे। एंड ट्रस्ट मी, भली काफी सारे लोग बोलते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म थ्योरी वाला पार्ट बहुत होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट ट्रस्ट मी, जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते ना तब तक आपके कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए दिस इज द बेस्ट बुक आउट देयर। तो यार अगर आपको एक बेसिकली मेरे सर ये कहा करते थे कि आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए अच्छा। ओके, सो आप जब तक वो डेटाबेस को क्लियर नहीं करोगे ना तब तक आप आगे के लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो यार इसमें जेई मेंस और जेई एडवांस तक के लेवल 1, लेवल 2 कॉम्प्रिहेंशन टाइप्स, मैट्रिक्स मैच, इंटीजर टाइप, हर प्रोफाइल का क्वेश्चन कवर किया गया है। और जैसे जैसे चैप्टर आपके क्लास में कवर होता जाए या आपका जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर कवर होता जाता है, उसको इससे कंप्लीट करते जाओ। ओके, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान। तो यार एज द नेम सजेस्ट, हाँ ये सिर्फ जेई एडवांस के ही पर्पस के लिए, क्योंकि इस बुक में काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेई एडवांस के लेवल के हैं और उनको सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म चाहिए होता है। काफी सारे एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं और इसकी एक प्रॉब्लम सोल्यूशन की भी बुक आती है जिसमें सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो यार इन माई पॉइंट ऑफ व्यू हाँ एक अच्छी बुक है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है पर चैप्टर और ये एक आपके एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू को सर्व करने के लिए अच्छी है। लेकिन मैं आपको इसके बाद एक ऐसी बुक बताता हूँ जो इससे भी ज्यादा अच्छी है। ओके, तो यार अब मैं आपको उस बुक के बारे में बताता हूँ जो कि आउट ऑफ द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स
जिन सर ने मुझे पढ़ाई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको बताया है। एंड द बेस्ट बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई एडवांस इज दिस वन। दिस इज एस.के. मिश्रा, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर्च किया है तो यार आउट ऑफ ऑल द बुक्स फॉर जेई एडवांस दिस बुक इज मेंट टू बी द बेस्ट। एंड इसमें उस टाइप के क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जेई एडवांस में इंटीजर टाइप, कॉम्प्रिहेंशन और मैट्रिक्स मैच और मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस कुछ इस जिस पैटर्न में, हाँ उस पैटर्न के क्वेश्चंस तो आपको कई जगह मिल जाएंगे। जो उस प्रोफाइल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो आपको इस बुक में मिलेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ एक ही दिक्कत ये बहुत होती है कि यार जो पढ़ाया गया है ना उससे ज्यादा का क्वेश्चन आपको बुक में मिलता है। तो जो अननेसेसरी चीजें हैं, ओके आई रिपीट, जो अननेसेसरी चीजें होती है ना उस पर क्वेश्चन बना के बुक में डाल देते हैं लोग, एट द एंड ऑफ विच वो यूजलेस निकलता है। सो दिस इज द बुक फॉर यू। इसमें जेई मेंस के लिए लेवल 1 एक्सरसाइज है, देन देयर इज जेई एडवांस के लिए बाकी के लेवल्स। सो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट बाय, और ये बुक मिलती भी काफी कम जगह यार, सो यू कैन चेक आउट। ओके, अब यार कुछ बुक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है जो रेफरेंस पर्पस के लिए होती है। आउट ऑफ द फ्यू कुछ का नाम मैं लेता हूँ, जैसे हो गई एटकिंस हो गई, एलजी वेड हो गई, पॉला ब्रूस हो गई, पीटर साइक्स हो गई, सोलोमन फ्राइल हो गई। तो यार ये कुछ बुक्स ऐसी हैं जो फॉरेन ऑथर्स ने लिखी थी एंड सम ऑफ देम आर अडेप्टेड फॉर जेई प्रिपरेशन ऑल्सो। लेकिन यार पर्सनली स्पीकिंग इन बुक्स का कोई महत्व नहीं होता है एज फार एज माई प्रिपरेशन वॉज कंसर्न। हमारे कोचिंग के टीचर ही इतने अच्छे नोट्स और प्रॉब्लम्स इलस्ट्रेशंस लिखवा देते थे कि इन बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं होती थी, और उसके बाद आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मगर फिर भी आपके पास उतने अच्छे रिसोर्सेस या नोट्स नहीं है तो कोई कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखने के लिए आप इनमें से कोई भी एक बुक में देख सकते हो। पीटर साइक्स टू बी सेग्रीगेटेड, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म्स और जीओसी वाला पोर्शन ज्यादा कवर किया हुआ है, एंड अदर बुक्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो यार हाँ ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ लोग करते हैं प्रिफर, कुछ लोग नहीं करते प्रिफर, बट अगर आपको फालतू का बर्डन नहीं बढ़ाना हो तो मत लेना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट बुक पे जो कि है विली इंडिया, फिजिकल केमिस्ट्री की एक बुक आती है दैट इज अडेप्टेड बाय विपुल मेहता सर। तो यार इस बुक की अगर बात करें तो हाँ ये सही है कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे ग्रास्प बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यार कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसको डीप में जाके समझना होता है और कई जगह बच्चे उसको मिस कर जाते हैं। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा तो यार क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यार उसके लिए ये बुक है, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर टॉपिक यू कैन कंसल्ट दिस बुक। एंड हाँ ये जेई एडवांस और मेंस दोनों के लिए ही बनी हुई है, एंड सम क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, यू कैन ऑल्सो चेक आउट। अब यार आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो यार 3 बुक्स हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, दैट आर फर्स्ट इज एन अवस्थी, देन देयर इज नीरज कुमार एंड देयर इज आर.सी. मुखर्जी, प्रॉब्लम्स एंड कैलकुलेशन इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो यार आउट ऑफ दीज 3 मैंने इस बुक को प्रेफर किया था, दैट इज एन अवस्थी प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। एंड ये बुक भी काफी अच्छी है, इसमें भी लेवल वाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग दी हुई है, और फिजिकल केमिस्ट्री में यही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करते हैं। बट एट लास्ट अगेन आई लिव इट टू यू कि आप इन तीनों में से चेक करें। एंड सम गाइस लव नीरज कुमार द मोस्ट, मुझे भी नीरज कुमार भी काफी अच्छी किताब है, एंड कुछ के लिए आर.सी. मुखर्जी इज द बेस्ट। सो यू कैन सी एट योर ओन कि आपको कौन सी ज्यादा सूट करती है एंड विच वन इज बेस्ट फॉर यू। ओके, एनसीईआरटी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। यार इस चीज को इतना एलैबोरेट करने की भी जरूरत नहीं, आप मेरी बुक्स की हालत से पहचान सकते हो कि क्या हालत होती है और किस लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी को। 1 बार 2 बार 3 बार इतने अच्छे से पढ़ लो जेई मेंस के लिए तो एटलीस्ट कि आपका कोई प्रॉब्लम इस बुक में से जो आया हो डायरेक्ट वो गलत नहीं होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी 80 to 90% क्वेश्चन जो जेई मेंस में पूछे जाते हैं डायरेक्ट एज इट इज इन किताबों में से आते हैं, जिसके आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बट जो मगिंग वाला पोर्शन है वो इसमें एज इट इज याद होना चाहिए। ओके, सो दिस इज माई टेक। एंड देन देयर इज अनदर विच इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो यार इसको बेसिकली मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट फिर भी आपको एमसीक्यूज और देखने हैं एनसीईआरटी में से क्या बनाए जा सकते हैं। सो यू कैन कंसल्ट दिस बुक विच इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, सो पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ बोथ 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड इज मस्ट फॉर केमिस्ट्री। कोचिंग मटेरियल फॉर केमिस्ट्री। तो यार इस चीज को देखा जाए तो हम इसको तीनों में अगर देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो यार कोचिंग मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचना होता है। तो कोचिंग मटेरियल में क्या होता है कि या कोई भी और मटेरियल हो आपके पास तो उसमें उन मॉड्यूल्स में बिगनर बॉक्सेस, जो रेसेस टॉपिक वाइज शीट्स होती है उसके थ्रू आपका रेगुलर इवॉल्वमेंट होता रहता है। एंड कमिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार, अब उसकी जो थ्योरी होती है मॉड्यूल्स में वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके लिए जो मैंने आपको बुक्स बताई आप वो उसको रेफरेंस मान के कर सकते हो। एंड एनसीईआरटी तो अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ द 3, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक।
ओके, एंड देन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर्सनली स्पीकिंग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते कोचिंग मटेरियल्स, एंड मैंने देखे हैं काफ़ी सारी कोचिंग्स के वो मटेरियल भी। उसमें क्या दिक्कत ये होती है कि ऑर्गेनिक भी सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस टारगेट करना होते हैं, बट वो नहीं दिए हुए हैं, सो यू कैन अवॉइड दोस एंड सॉल्व द बुक्स विच आई हैव सजेस्टेड यू। ओके, पास ईयर पेपर्स फॉर केमिस्ट्री अरियंत के ही हैं यार ये भी। सो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हाँ जेई में होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट, और केमिस्ट्री में तो स्पेसिफिकली इतने ज़्यादा बार रिपीटेशंस हुई है, कोई मल्टीपल करेक्ट का ऑप्शन दे दिया, और जेई मेंस में भी, क्योंकि जेई मेंस में तो एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, और उन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से उठाया गया है ये आपको कैसे पता चलेगा? सो यू कैन कंसल्ट दिस बुक, इसमें जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस हैं। सो आप इसके थ्रू जज कर सकते हो कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में कितना ज़्यादा किस लेवल तक पहुंचे हो। ओके, या सो दैट्स इट फॉर टुडे यार। अब इस सीरीज में हमने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे बेस्ट बुक्स फॉर जेई से रिलेटेड। ये सारी बुक्स मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है इन वीडियोस में, एंड आई हैव गॉन थ्रू दीज बुक्स इन माय प्रिपरेशन। सो होप यू लाइक ऑल द वीडियोस इन द सीरीज, एंड दैट्स इट। सो आज के लिए बस इतना ही यार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो तब तक के लिए चलते हैं, अपना टेम्पो हाई रख के खूब मेहनत करते रहो यार। सी या।